ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर दिस कमिंग वीक फॉर ऑल द कैंसेरियंस। क्या एनर्जी है? सो एज आई सेड कि आप अपनी रीडिंग को जैसे मैच हो देख सकते हैं। तो क्या एनर्जी है? ओके, इट्स अबाउट बैलेंसिंग। ओके, इनर बैलेंसिंग, इनर वर्क कुछ लोगों के लिए हो सकता है। रिफ्लेक्शन, कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। कुछ के लिए ये यूनियन हो सकता है। वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सेल्फ डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, इंटरनल वर्क जिसे बेसिकली हम कहते हैं। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपको आपके ट्रू पाथ के साथ जोड़ रही है। अब ये कोई ट्रू पाथ है, ट्रू पर्पस है, मीटिंग समवन, ओके, कि आप किसी से मिल रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट है, थिंग्स गेटिंग टुगेदर, ओके, कि चीजें लाइन अप हो रही हैं और आप सही डायरेक्शन में, सही पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर ऑल द कैंसेरियंस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और ये हफ्ता बहुत स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए। कुछ मेजर चेंजेस आप देखेंगे जो आपको आपकी मंजिल के और करीब लेकर आएंगे। एज आई सेड कि ये यूनियन हो सकता है कुछ के लिए, इंटरनल यूनियन, एक्सटर्नल यूनियन, फिजिकल यूनियन विद योर पार्टनर, द वन, पर्पस, और स्पिरिचुअलिटी। ये कोई स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। की रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ओके, आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, कोई आपको या कोई एक्सपेक्ट कर रहा है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो यू आर चेंजिंग। आपके जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्टेड और ड्रॉन महसूस कर रहे हैं और विलिंग टू टेक स्टेप, कि आप किसी की तरफ वो स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है जो अपने आप को गार्ड कर रहा है। और हो सकता है ये पर्सन, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। अ, थोड़ा सा जैसे सेल्फ डिफेंस में है ये पर्सन, ऑल्दो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कोई पास्ट एनर्जी भी हो सकती है कि ये पर्सन मैरिड है या डिवोर्स्ड है या सेपरेटेड है। तो ये सेकंड स्टोरी दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर बहुत सोच विचार चल रहा है किसी चीज़ को लेके। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके? थिंकिंग अ न्यू बिगनिंग, जगलिंग, जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है कि आपके साथ ये नई शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं। ये उनकी एनर्जी हो सकती है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? अगेन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस है। ये पर्सन थोड़ा सा कोल्ड है, डिटैच्ड है, ओके, एग्रेसिव है, या हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर उनकी कुछ टर्म्स हैं, ओके, कि ऐसा हो, ये है, या कोई और बीच में आ रहा है। सो व्हाट्स द आउटकम? आउटकम क्या है? हीलिंग, यू नो न्यू एनर्जी। सो कुछ के लिए ये डबल स्टोरी भी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अ न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश स्टार्ट यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि रिलेशनशिप में इमोशंस फ्लेयर अप हो रहे हैं। और मतलब जैसे कोई हो रहा है कि अपने इमोशंस को ओपन अप कर रहा है। सो दैट्स द एनर्जी, कंप्लीटली हीलिंग, या एज आई सेड कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। अब वो आपको देखना है कि किस तरीके की ये नई शुरुआत है, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो यू हैव टू सी दैट। बट यहाँ ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सिंगल्स के लिए तो इट्स लाइक अ न्यू न्यू थिंग, कि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है। ओके, अ न्यू प्रपोजल और समथिंग, या ऐसा कुछ हो सकता है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। और बाकी सबके लिए एज आई टोल्ड कि हाँ, दिस इज द एनर्जी दैट यू आर moving forward in a right direction.
एंड चीज़ों को मतलब चीज़ें लाइन अप हो रही हैं। ओके ये मुझे कैंसेरियंस के लिए बाकी सब लाइक वर्किंग टूवर्ड्स इट कि आप उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, सामने वाला भी इस चीज़ पे काम करना चाहता है, तो दैट्स द एनर्जी। चलिए करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिस वीक? ओह माय गॉड। ओके सो आप अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं, और जब आप ऐसी एनर्जी में होते हैं तो थिंग्स स्टार्ट गेटिंग लाइक पहली बात तो मुझे यहाँ काम का प्रेशर दिखाई दे रहा है, बर्डन ऑफ कोर्स गुड, बट यहाँ ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यू वर फीलिंग स्टक बिफोर, आप स्टक महसूस कर रहे थे और या हो सकता है किसी चीज का वेट कर रहे थे। फाइनली थिंग्स आर गेटिंग अलाइंड, समथिंग टू सेलिब्रेट, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं इस हफ्ते, या कुछ मिलके कर सकते हैं, कुछ सॉल्व कर सकते हैं। किसी चीज को लेके आप परेशान थे, डाउटफुल थे, या हो सकता है जगल कर रहे थे किसी चीज के पीछे, जैसे होता ना कि आप अ, मतलब हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि आपको ये करना है, तो वो हो सकता है कि वो आपका काम पूरा हो जाए या वो काम बन जाए। ओके ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यस एंड आप ऐसा महसूस करेंगे लाइक एन अचीवर। ये कोई बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये हफ्ता आपको आपकी मैंने आपको बोला ना कि यू आर अचीविंग समथिंग, कुछ कुछ बड़ा है आपकी लाइफ में, करियर में चेंज पॉजिटिव, उस तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगेन अ गुड एनर्जी फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके और कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इस चीज में आप काफी टाइम से मुझे लग रहा है इन्वेस्टेड थे, या आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। वाओ आई टेल यू कैंसेरियन की आपके करियर में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, तो अपना काम करते जाइए। आप क्या चाहते हैं एंजल्स? यू नो कीप द कीप द आई ऑन द प्राइज, कि आपका जो फोकस है वो टोटली उस चीज पे होना चाहिए जो आप चाह रहे हैं, इधर उधर नहीं। फॉलो योर इंट्यूशन, वर्क टूवर्ड्स इट। ओके उस चीज पे काम कीजिए। वाओ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग इज यू नो वो क्या है, कहावत है ना, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। यहाँ वो कहावत बिल्कुल ठीक बैठ रही है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा अंदाजा है, आपको भी थोड़ा सा इल्म है कि यस इट कैन वर्क ओके इन योर फेवर, और अगर आप इस चीज पे मेहनत करते हैं तो जरूर आपको पेशेंस, जस्ट डोंट वॉक अवे। ये मत सोचिए कि इट वोंट वर्क, चाहे कहीं कुछ अप्लाई ही करना है, चाहे कुछ भी करना है। ओके क्योंकि एक चीज है यहाँ पर दिख रही है दैट आप बड़ी जल्दी ना डिसहार्टेंड हो जाते हैं या डिसकंटेंट फील करना शुरू कर देते हैं। सो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दिस। और जहां आप कई बार होता है ना आप थोड़ा सा लेट गो कर देते हो, तो यू मे ऑल्सो रिसीव अ गुड मैसेज और अ कॉल और एन ऑफर लेटर। सो यहाँ पर बाबा का मैसेज देखेंगे कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके आपको क्या कहना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए? बैलेंस, बैलेंस इन एनर्जी। ओके ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। स्पेशली यहाँ पर जब यिन एंड यांग की बात हो रही है तो ये स्पेशली कहा जा रहा है, एक तो अपने लाइफ पर्पस, बार बार पर्पस आ रहा है, दैट मीन्स कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, अचीविंग समथिंग, या हो सकता है इस लाइफ टाइम में होता है ना कि आप किस लिए आए हैं, कुछ तो है, कुछ तो आपको महसूस होता है कि ये करना है, ऐसा करना है। ओके बट फाइनली यू आर गेटिंग देयर, फाइनली यू आर अचीविंग इट, तो वो एनर्जी है। सो बैलेंस विल कम। आई थिंक आपको ये कहा जा रहा है कि इनर एनर्जीज पे रादर देन आउटर इनर एनर्जीज पे वर्क करने के लिए आपको कहा जा रहा है। सो इट्स गुड फॉर यू। ओके और आप सेवा भाव कर मतलब सेवा कर सकते हैं, सेवा चैरिटी, किसी को दिखा के नहीं, किसी को दिखा के बता के नहीं करना है। सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए। ओके वो आपकी सोल के लिए अच्छा है। अब वो कुछ भी हो सकती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। ओके या कुछ भी छोटा काम ऐसा कर सकते हैं, इवन सर्विंग द नीडी पीपल, जो भी है, बट अपने मन में रखिए। तो ये देखिए ये एज अ रेमेडी आप फॉलो कर सकते हैं, बट नॉट एज अ रेमेडी। मैं आपको ये यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो बता रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आप उस चीज को ये सोच के चलें कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। नहीं, मन में ये भाव नहीं रखना है। ओके सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो, मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।